देख बाबू, जैसा कि मैं पहले 2 चैप्टर सीबीएसई बैच का ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आखिरी प्रहार बैच में 10वीं क्लास का 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया था बिल्कुल एक अच्छे अंदाज की तरह। पहला चैप्टर था एपी और दूसरा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर उसमें कोई भी किसी का डाउट आया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि किस चैप्टर में कैसा डाउट आया होगा। मैं अपने तरफ से 100% मतलब फोकस किया था कि समझाने की कोशिश किया था, बच्चों को एक का क्वेश्चन समझा दिया था। आज हमारी फिर से एक नए चैप्टर की तरफ आया हूं और उस चैप्टर का नाम पहले जानने से पहले छोड़ क्या नाम है नहीं है, मैं ये बता रहा जो चैप्टर पढ़ने वाले उस चैप्टर से हमारे पेपर में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। यूके बोर्ड को हो तो कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन एक पक्का मिलेगा, ठीक है, 6 नंबर का। और बस कुछ नहीं, उसमें कैलकुलेशन जिसे प्लस माइनस करने आता है हर हाल में उसे सही कर लेगा, बस एक नॉर्मल सी फार्मूले याद करना है। और सीबीएसई में भी इससे कम से कम 4 या 5 मार्क्स की क्वेश्चन हर हाल में आएगा। 3 टॉपिक से ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर आप सभी मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सभी को स्वागत है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है, देखो हमें 2 चैप्टर मिला के सीबीएसई वालों ने इस बार हमें 11 नंबर पूछने वाले हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता मिला के सीबीएसई में 11 नंबर आएंगे और यूके बोर्ड में भी कम से कम 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले हम सांख्यिकी को स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक्स। देख बाबू, स्टैटिक्स सांख्यिकी हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इतना डीपली जरूर पढ़ लेंगे जिससे हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। जो पेपर में आता है वो क्वेश्चन को हर हाल में कवर करेंगे। देख स्टैटिक्स का सबसे पहला पार्ट होता है मीन। क्या होता है? मीन। मीन जिसे कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं? माध्य। देख बाबू, माध्य को ऐसे शो करते हैं एक्स बार से। कैसे? एक्स बार से। देख हर टाइप की माध्य मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा शॉर्ट में। जैसे मान ले पहले क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 का माध्य ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करना है? मीन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीन। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से डाटा आ जाए और उसका मीन ज्ञात करने के लिए आ जाएगा तो देख आज से रटना बंद एकदम बिल्कुल। मीन यानी माध्य की फार्मूला लगा लेना बाबू। जो भी अगर ऐसे डाटा होगा तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी नंबर ऐड ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है वो सभी को ऐड कर देना बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है उसकी टोटल नंबर को लिख देना। तो सभी को प्लस कर ले तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे कितनी संख्या है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से क्या कर दिए? डिवाइड। इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देख क्या 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 6 21 21 7 28 28 36 36 बटे 8 कट रहा तो 18 दूनी 36 4 दूनी 8 9 दूनी 18 2 दूनी 4 2 से कितने बार में कटा है? 4.5 4.5 सही काटे हैं। 18 दूनी 36 4 दूनी 8 9 दूनी 18 2 दूनी 4 2 से 9 4.5। डाउट क्लियर है? देख बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा है बाबू, और ध्यान से देख क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और देख फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। 5 से ज़्यादा नहीं लेने के लिए कह रहा फर्स्ट 5। इसका क्या ज्ञात करना है? मीन। क्या ज्ञात करना है? मीन। यानी सबको प्लस कर लें, सबको प्लस कर लें, एक कॉमा की साइन को क्या कर दिए? हटा दिए। और बटे में कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। तो कितनी है? 5। देख 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 बटे 5 यानी कितना आ गया? 3। यानी अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा कर लोगे। अगर मान ले कहीं पे इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए? इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी सम संख्या। ये सम संख्या क्या होती है बाबू? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। कहीं पे मान ले ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए? ऑड, यानी विषम संख्या। यानी क्या आ जाएगा बाबू? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। कहीं पे मान ले आ जाए पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या आ जाए? होल नंबर। होल नंबर जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी अब देख बाबू
कहीं पे भी अगर फर्स्ट 5 कहेगा तो स्टार्टिंग का 5 लेना, अगर 6 कहेगा तो स्टार्टिंग का 6 लेना, 10 कहेगा तो स्टार्टिंग का 10 लेना। डाउट क्लियर है? पहले टाइप का क्वेश्चन मीन का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। देख एक का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। देख बाबू, जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब सेकंड टाइप की क्वेश्चन आता है। मान ले क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी प्राप्तांक है, ठीक है, प्राप्तांक, और यहाँ पे मान ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, यानी प्राप्तांक, यानी इसे जो भी मार्क ऑफ डेंट किए हैं जो है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मान ले कोई एक टेस्ट हुआ, मान ले एक ट्यूशन है, इस ट्यूशन में क्या हुआ, टेस्ट हुआ, मान ले 20 नंबर का, टोटल 50 बच्चे हैं, मान ले 20 नंबर का टेस्ट हुआ। उसमें से मान ले टेस्ट में 5 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 8 हैं। मान ले 3 नंबर लाने वाले 2 हैं, मान ले 11 नंबर लाने वाले 4 हैं, फिर 5 नहीं, फिर मान ले कि 6 नंबर लाने वाले 3 हैं, और 10 नंबर लाने वाले 2 हैं। टोटल इतने मान ले कि हैं, ठीक है। बाकी बच्चों का जो भी आया सबका क्या आया, 0 आया। मान ले इतने ही विद्यार्थी हैं। अब देख बाबू, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्या यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, वर्ग अंतराल गिवन नहीं है। 5 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 8। जब भी ऐसी क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए आ जाएगा, और ये सीबीएसई की क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बच्चे गलती करके आ जाते हैं कि क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, तो हमें उसे बना नहीं पाते हैं, वर्ग अंतराल नहीं है। तो देख बाबू, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें वर्ग अंतराल गिवन नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को देख, 5 नंबर लाने वाले कितने थे, 8, यानी 5 गुना 8, प्लस 3 नंबर लाने वाले कितने थे, 2, यानी 3 गुना 2, प्लस 11 नंबर लाने वाले कितने थे, 4, यानी 11 गुने 4, प्लस 6 नंबर लाने वाले कितने थे, 3, यानी 6 गुना 3, 10 नंबर लाने वाले कितने थे, 2, 10 गुने 2 बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या। हमेशा बताया ऊपर में प्लस और नीचे में कुल विद्यार्थियों की संख्या जोड़ ले। देख बाबू, 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17 2 19, देख 8 5 3 दूनी 11 4 44, 6 3 18, 10 दूनी 20 बटे 19। जोड़ लें यूनिट डिजिट को, देख 0 8 4 6 0, 0 8 8 8 4 12, 12 6 18, 0 18, 18 की 8 1 कैरी हुआ, देख 2 1 3 1 4 4 8 4 बटे में 19। डाउट क्लियर हो गया? यानी जब भी क्वेश्चन में आएगा बाबू इस तरह से, कोई भी इधर रहेगा जिसका क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा, और यहाँ पे मान ले कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, तो ये सब नंबर को आपस में ऊपर में गुना कर लेना, और नीचे में टोटल जो भी है उससे डिवाइड कर लेना। 2 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमें इसके तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। देख बाबू, हमें जैसी टाइप खत्म हुआ तो अगला हमें मीन निकालने का जो हमें पेपर में आता है एक डायरेक्ट मेथड से। क्या आता है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। देख ऐसे पेपर में जो भी आएगा उसमें कोई मेथड गिवन नहीं होगा, कोई भी मेथड से कर लोगे, लेकिन अगर मेथड आ जाए तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करके आना है। सब मेथड में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देख बाबू, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा A5 XI बटे सिग्मा A5। अब A5 क्या होता है, XI क्या होता है? देख बाबू, A5 बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होता है, A5 बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। XI होता है जो हमें वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह, जिसे क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क। देख बाबू, XI यानी जिसे क्या कहें? वर्ग चिन्ह। क्या कहें? वर्ग चिन्ह, या इसी को कहें क्लास मार्क। क्या कहें? क्लास मार्क। अब इसे निकालने का कुछ फार्मूला होगा। देखो बाबू, XI जिसका निकालेंगे उसका निकालने के लिए निम्न सीमा, कौन सी सीमा? निम्न सीमा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा बटे में 2, यानी XI इंग्लिश में कहें तो निम्न सीमा जिसे क्या कहें? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे में 2। देखो बाबू, एक बार सीबीएसई के क्वेश्चन में इस पे कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे।
देख बाबू, यानी जो भी जिसका निकालेंगे, जिस क्लास इंटरवल का वर्ग अंतराल का एक्साई निकालेंगे, उसकी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। बस यहाँ बोलने की हैबिट डाल ले, तेरे को सफलता मेरे हाथ में है। देख सबसे पहले मान ले कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया, देख 0 से 2 पौधों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्लांट्स दिया गया, नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है। घरों की संख्या यानी नंबर ऑफ हाउसेज गिवन है, अब देख बाबू 0 से 2 प्लांट कितने घर में है, एक घर में। 2 से 4 प्लांट कितने, 2। 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2, 12 से 14 3। क्या इसमें क्लास इंटरवल गिवन है, वर्ग अंतराल है? देख क्लास इंटरवल का मतलब देख, पहले मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और लास्ट वाले उससे हमेशा छोटा, 2 के बराबर और 4 से छोटा, 2 के बराबर और 4 से छोटा, 4 के बराबर या 4 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से बड़ा, और 6 से छोटा। पहले हमें देख बाबू, एक जो भी संख्या गिवन होगा उसी को कहते हैं Fi। क्या कहते हैं Fi। हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, एक्साई। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्साई। मैंने बोला जिसका निकालेंगे उसकी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अगर 0 से 2, इसमें निम्न क्या है 0, उच्च क्या है 2, यानी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, यानी 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2, और 2 बटे 2 क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। ऐसी 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6, 6 बटे 2 क्या होगा, 3। अब देखो सब में ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, एक और निकाल देता हूँ। 4 प्लस 6 10, 10 बटे 2 5। देख रहे हैं बाबू, ये क्लास इंटरवल किससे बढ़ा था, 2 से, तो एक्साई भी कितने से बढ़ रहा है, 2 से, तो आगे बढ़ा दे 7 9 11 13। तुम्हें अगर गलती लग रहा है कि गलत लिखे हैं तो देख चेक कर सकते हो। 12 14 26, 12 14 26, 26 बटे 2 13, 10 12 22, 22 बटे 2 11, 8 10 18, 18 बटे 2 9, 6 8 14, 14 बटे 2 7। फार्मूले में क्या चाहिए, Fi इंटू एक्साई। तो Fi और एक्साई का क्या कर लेंगे, गुना। Fi और एक्साई का गुना, 1 गुना 1 1, 2 तिहाई 6, 5 1 कम 5, 7 5 35, 54, 11 दूनी 22, 13 तिहाई 39। देख बाबू, हमें चाहिए सिग्मा। क्या चाहिए, सिग्मा मतलब समेशन होता है। सिग्मा मतलब समेशन, मतलब सभी को जोड़ना। अब किसको जोड़ेंगे, Fi एक्साई के आगे सिग्मा है, यानी Fi एक्साई वाले सभी टर्म को जोड़ देंगे, यानी सिग्मा Fi एक्साई। यूनिट डिजिट को जोड़ बाबू, देख 9 2 11, 11 4 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31 1 32, 32 की 2 3 कैरे, 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13, 13 3 16 आ गया। देख बाबू यहाँ सिग्मा Fi क्या है, सिग्मा Fi के आगे सिग्मा है, यानी Fi वाले को सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए, यानी 3 2 5 5 6 11, 11 5 16 17 19 1 20। डाउट क्लियर है। बस जो फार्मूले था बाबू एक्साई निकालने का, क्या था बाबू, सिग्मा Fi एक्साई बटे सिग्मा Fi। डाउट क्लियर है। देख बाबू सिग्मा Fi यहाँ x, हाँ ये x बार, सॉरी। तो देख बाबू सिग्मा Fi एक्साई की वैल्यू क्या है, 162 बटे 20। देख 2 से कट रहा, 8 दूनी 16, 1 1 कम 1, 10 दूनी 20, 81 बटे 10, यानी 8.1। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन कैसे भी आएगा कर लेगा। सब क्वेश्चन का मेथड एक ही होगा और सब क्वेश्चन का मेथड एक ही होगा। चलते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे।
देख बाबू, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें सारे एग्जाम में आते हैं। हमें इसमें देख बाबू माध्य यानी मीन दिया गया है और एक एफ की वैल्यू गायब है, यानी एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देख दिया गया दैनिक जेब भत्ता, यानी जो डेली जो पॉकेट खर्च है वो हमें दिया गया है रुपयों में, और बच्चों की संख्या यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया गया है, कौन कितने करता है। 11 से 13 जो खर्च करते हैं उसमें कितने बच्चे हैं, 7, 13 से 15 में 6। आसिए डाटा को पढ़ लेना। इसमें हमें माध्य जैव खर्च यानी सभी बच्चों का एक औसत दिया गया है, कितने रुपए, 18। एवरेज वैल्यू दिया गया है कि सब लगभग कितने रुपए खर्च करते हैं, 18 रुपये। तो इसकी एफ की वैल्यू ज्ञात करना है, अर्थात 19 से 21 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। एफ आई के बाद क्या चाहिए, एक्स आई। बच्चों की संख्या यानी क्या गिवन है, एफ आई। एक्स आई निकालनी है। क्या फॉर्मूला, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। देख लोअर लिमिट 11, अपर लिमिट 11 13 24, 24 बटे 2 12। ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट 13 15 28 बटे 2। क्या ये 2 से बढ़ रहा, इसे भी बढ़ा दें, 16 18 20। डाउट क्लियर। अब हमें क्या चाहिए बाबू, एफ आई इंटू निकाल लेते हैं, एफ आई और एक्स आई। चलो बाबू, 12 में 7 से गुना कर, 14 में 6 से, 16 में 9 से, 16 में 44 से, 100, 13 में 18 से, 200। देख बाबू अगर नहीं आएगा तो गुना कर ले, 18 गुने 13, 8 तिहाई 24, 3 एक कम 3, फिर 8 तिहाई 24, 3 एक कम 3 2 5, 8 एक कम 8 1 4, 8 5 13, 234। देख बाबू 20 में एफ से कितने हो गया, 20 से, 22 में 5 से 110, 22 5 24 चौक 96। तभी कहता हूँ टेबल हिंदी में याद रख तो ज़्यादा जल्दी याद कर लेगा। क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इसे जब जोड़ोगे, एक सेकंड, नंबर वाले को एक साथ, एफ वाले को अलग, यानी यहाँ पे क्या आएगा बाबू, 752 प्लस 20 है, 752 प्लस का 20 है। इसे जोड़ना सिग्मा एफ, तो ये क्या आएगा बाबू, 44 प्लस का एफ। इसे जब जोड़ोगे तो नंबर को, तो 44 प्लस का एफ। नहीं विश्वास तो जोड़, 5 4 9 9 3 9 3 12 12 9 21 21 6 27 27 7 27 7 34 34 का 4 1 3 कैरी 3 1 4। चलते हैं देखते हैं बाबू, इसे रफ कर देते हैं। तभी माध्य इक्वल टू फार्मूला में तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। देख बाबू माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई, माध्य हमें दिया गया, मीन दिया गया कितना, 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितने हैं, 700 प्लस का 20 है, बटे सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, 44 प्लस का एफ, ये बटे में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस का 20 है। देख बाबू 18 में 44 से गुना कर तो 792, 18 में एफ से तो 18 एफ, 752 प्लस का 20 है। एफ को एक साथ ले चले, 792 प्लस का ये साइड आया तो माइनस का, 20 एफ माइनस का 18 एफ। ये कितने घटा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 20 में से 18 गया 2 एफ। एफ इक्वल टू 40 बटे 2 यानी कितना आया 20। डाउट क्लियर, यानी एफ की वैल्यू कितना आया बाबू 20। हमें कवर करेंगे वीडियो।